सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं आमिर हंगामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि आप अक्सर बार बार कमेंट करके पूछा करते हैं। जिसमें से नंबर 1, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपकी यूपीसीटी की काउंसलिंग फीस है वो रिफंड कब आएगी, चाहे आपका राउंड 1 to 3 वाला काउंसलिंग फीस हो या फिर आपके स्पॉट ऑन का काउंसलिंग फीस हो, वो रिफंड कब आएगा। दूसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अभी तक यूपीसीटी के काउंसलिंग के थ्रू किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है तो आप एकेटीयू में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप फ्री लैपटॉप वाले फॉर्म को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर कॉलेज वाले ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं या फिर कॉलेज में ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो उसको आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं या फिर उसको ऑनलाइन करने का लास्ट डेट कब तक का है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जिस टॉपिक के बारे में आपको देखना है उस टॉपिक के टाइम पे जाके आप वहां से देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको तीनों देखना है तो शुरू से आप देखिए। नंबर 1, तो चलिए हम आपको पहले टॉपिक के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं जो कि है आपके यूपीसीटी काउंसलिंग फीस के रिफंड के बारे में। तो इसमें हम आपको आपके 3 सवालों का जवाब देंगे जो कि आप अक्सर बार बार कमेंट करके पूछते हैं। जिसमें से आपका पहला सवाल होता है कि कितना रिफंड आएगा, दूसरा सवाल होता है कि कब रिफंड आएगा और तीसरा सवाल होता है क्या रिफंड लेने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है या फिर बिना कुछ किए हुए ही हमारा रिफंड आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं जो कि है कि कितना रिफंड आता है। देखिए, अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हुआ था उसमें आपने 20,000 रुपए का पेमेंट किया था, राउंड 2 में आपने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया तो आपका 15,000 रुपए वापस आएगा। राउंड 2 में आपने नहीं किया, राउंड 3 में आपने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया तो आपका 10,000 रुपए वापस आएगा। वहीं पे अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, आपने 12,000 रुपए का पेमेंट किया था, आप SC/ST कैटेगरी से थे, तो उसके बाद आपने राउंड 2 में विड्रॉ ऑप्शन चूज किया तो आपका 9,000 रुपए वापस आएगा। आपने राउंड 2 में विड्रॉ ऑप्शन चूज ना करके राउंड 3 में विड्रॉ ऑप्शन चूज किया तो आपका आएगा 6,000 रुपए वापस। वहीं पे अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, आपने डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया हुआ था और उसमें आपने 20,000 रुपए का पेमेंट किया था अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से थे, और उसके बाद आपने राउंड 3 में विड्रॉ ऑप्शन चूज किया था तो आपका आएगा 15,000 रुपए वापस। वहीं पे अगर आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, आप SC/ST कैटेगरी से थे, आपने 12,000 रुपए का पेमेंट किया था तो राउंड 3 में फिर आपने जाके विड्रॉ ऑप्शन चूज किया था तो आपका आएगा 9,000 रुपए वापस। अब बात करते हैं स्पॉट ऑन काउंसलिंग की। तो देखिए, स्पॉट ऑन काउंसलिंग का कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका पूरा का पूरा रिफंड आएगा या फिर कुछ कट के आएगा, ऐसा बुलेटिन में नहीं दिया हुआ है। वैसे ज़्यादातर चांसेस यही हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपका पूरा का पूरा फीस रिफंड हो, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि आपका रिफंड कब आएगा। तो देखिए, अभी तक तो किसी का भी रिफंड नहीं आया है, अभी यूपीसीटी ने कुछ भी नहीं बताया है कि कब आएगा, तो इसीलिए मैं अभी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा कि कब आएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि जैसा कि पूरी राउंड कंप्लीट हो चुकी है तो अब सभी राउंड वालों का, राउंड 1 to 3 वालों का भी और स्पॉट ऑन काउंसलिंग वालों का भी, जिनका भी रिफंड आना है, अब सबका साथ में ही रिफंड आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिस आती है तो मैं तुरंत का तुरंत इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। नॉलेज हंगामा वाले चैनल पे नहीं अपलोड करूंगा, इस पे करूंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि क्या रिफंड लेने के लिए आपको कुछ करना होता है या फिर बिना कुछ किए हुए ही आपका रिफंड आ जाता है। तो देखिए, इसमें आपको डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब इसमें ऑफिशियली आपको कुछ भी नहीं करना होता है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको 3 काम बताता हूं जो कि आप चाहे तो कर सकते हैं। आखिर आप क्या करेंगे जब तक रिफंड आपका नहीं आ रहा है? आप चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो मैं आपको उसमें 3 काम बताता हूं जो कि आपको करना है। नंबर 1, कॉन्टैक्ट एकेटीयू यूनिवर्सिटी। आपको एकेटीयू यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करना है। अब आप बोलेंगे कि हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कैसे करें? तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूं, जिसमें से नंबर 1, ईमेल के थ्रू। आप चाहे तो उनको ईमेल कर सकते हैं, ईमेल में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि रिफंड कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, ये सभी चीजें आप चाहे तो ईमेल के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 9 ईमेल आईडी देता हूं जिस पे आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। आप क्या काम करिए कि एक अच्छा खासा मैसेज लिखिए जिसमें कि आपको पूछना है कि आपका रिफंड कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। वही मैसेज सेम आपको 9 के 9 ईमेल आईडी पे भेज देना है। यही काम आपको करना है। तो जो मैं आपको 9 ईमेल आईडी देने वाला हूं उसमें से पहला जो ईमेल आईडी है जो कि यूपीसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है वो है upct.helpdesk@aktu.ac.in। ये यूपीसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, इस पे आपको मैसेज करना है। उसके बाद बाकी के जो 8 ईमेल आईडी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 8 के 8 ईमेल आईडी आपके एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो जो मैसेज आप पहले ईमेल आईडी पे भेजेंगे वही सेम का सेम मैसेज आप इन 8 ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। वैसे चांसेस तो कम है कि रिप्लाई आए, लेकिन फिर भी जब तक आप मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं कम से कम कुछ तो कर लीजिए ताकि आपके मन में तसल्ली तो रहे कि रिफंड लेने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ये हुआ पहला तरीका
जिसके थ्रू आपको AKTU यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप चाहें तो AKTU यूनिवर्सिटी या फिर UPCT को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है फ़ोन नंबर के थ्रू। तो इसमें मैं आपको तीन फ़ोन नंबर देता हूँ, जिसमें से 2 फ़ोन नंबर आपके UPCT का ऑफिशियल वेबसाइट पे है और तीसरा फ़ोन नंबर आपके AKTU का ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और वहीं पे जो तीसरा तरीका है AKTU यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने का, वो ये है कि आप चाहे तो डायरेक्ट कैंपस में जा सकते हैं। अगर आपका घर लखनऊ में है या फिर लखनऊ के आसपास किसी गांव या फिर किसी ज़िले से है जहां से कि लखनऊ बहुत नज़दीक है या फिर AKTU यूनिवर्सिटी बहुत नज़दीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट जा सकते हैं कैंपस में और डायरेक्टली वहाँ पर जाके मतलब फेस टू फेस बात कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी इंक्वायरी रूम होता है या फिर जहाँ पर भी काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनसे आप चाहे तो सामने सामने से बात कर सकते हैं। ये रहा AKTU यूनिवर्सिटी का एड्रेस। इस एड्रेस पे आपको जाना है, यहीं पे आपका AKTU यूनिवर्सिटी है और डायरेक्ट आप चले जाइएगा कैंपस में, बात कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में कि AKTU में आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि UPCT की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जिनको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो देखिए, ऐसा है ना कि जैसा कि AKTU ने बताया था कि आप चाहे तो 30 नवंबर तक डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 30 नवंबर भी जा चुका है। अब आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे लें? बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप क्या काम करिए ना कि आप मतलब जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उसका नंबर निकालिए और कॉल कीजिए और सिंपली उनसे पूछ लीजिए कि सर आपके कॉलेज में कोई सीटें बची हैं कि नहीं बची हैं, अगर बची हैं तो एडमिशन मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वो लोग आपको बता देंगे कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि आप 5-10 कॉलेजेस के नंबर निकालिए और ऐसे ऐसे कॉलेजेस के निकालिएगा नंबर जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम बेकार वाले कॉलेज का नंबर आप मिलाइए, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे कॉलेजेस का नंबर निकालिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि सर मुझे एडमिशन लेना है और मैं कैसे लूँ, आपके कॉलेज में एडमिशन अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई सीटें बची हैं कि नहीं बची हैं, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे वो लोग बताते हैं वैसा आप कीजिएगा। अगर बोलते हैं कि हाँ एडमिशन हो जाएगा तो फिर आप जाके सिंपली एडमिशन ले लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं कि अगर आपका B.Pharma कोर्स है और आप B.Pharma कोर्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये वाला वीडियो आप चाहे तो दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपका B.Tech कोर्स है या फिर MBA कोर्स है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए। अब हम आपको बताते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है कि फ्री लैपटॉप वाला फॉर्म कैसे अप्लाई करें या फिर उसका लास्ट डेट कब का है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनके कॉलेज में फ्री लैपटॉप का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं, मतलब ना कि कुछ कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि आपको एक फॉर्म दे रहे हैं, आपसे फिल करवा रहे हैं, फिल करवाने के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट साथ में लेकर सबमिट करवा ले रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं। और कुछ कॉलेजेस में जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो कुछ कॉलेजेस वाले ऐसा भी हैं कि मतलब वो लोग ऐसा कुछ नहीं करवा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा अवेलेबल है, आपका डेटा उनके पास ऑलरेडी है, तो वो लोग डायरेक्ट जो डेटा उनके पास है ऑलरेडी वही वो लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपका काम नहीं हो रहा है। कुछ कॉलेजेस ऐसा भी कर रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास आपका डेटा है, वो लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, बात वही है। और फिर ये भी हो सकता है कि किसी कॉलेज में दोनों चीज़ें ना हो रही हों, ना तो आपसे फिल करवा रहे हों, ना ही ऑलरेडी उनके पास जो डेटा है वही मतलब सेंड कर रहे हों, उनको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो हो सकता है कि अभी उनको आइडिया ना हो, कुछ दिनों के बाद जब उनको इसका मतलब नॉलेज हो, उनको इसका आइडिया मिले, उनको इसका इन्फॉर्मेशन मिले, तब हो सकता है कि वो मतलब आपका करवाना स्टार्ट कर दें। तो ये भी हो सकता है। और वहीं पे कुछ लोग पूछ रहे हैं इसके लास्ट डेट के बारे में, तो इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं है, मतलब इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं है। ये काम होता रहेगा। इसका जो फ्री लैपटॉप वाला एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये ऑनलाइन होता रहेगा, बहुत दिनों तक होगा। ये अभी बहुत दिनों तक होगा। ये 3 फेज में होगा, 3 फेज में होगा, होता रहेगा। जिनका पहले फेज में हुआ आता रहेगा, फिर दूसरे फेज में होगा आएगा, तीसरे फेज में होगा आएगा, इसी तरीके से होता रहेगा, आता रहेगा, होता रहेगा, आता रहेगा। इसका कोई भी लास्ट डेट अभी नहीं बताया गया है।